हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पूरी जो भी डिफरेंशिएशन के जितना भी रूल था, जितना भी फार्मूला था, हमने रिवीजन करवाया था। आज हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 को सॉल्यूशन करेंगे। जीवी है 7, 8, 9, 10 तो ऐसी ही है, 8 तक कर देंगे टोटली अच्छी तरह से। और बात किया जाए प्रश्नावली 5.1 की, तो उसको हम अभी थ्योरी नहीं दिए हैं, वो भी सिंपल है। आप 3 फार्मूला याद रखिएगा तो यह पूरा के 5.1 में कितना क्वेश्चन है, 5.1 में जाकर के है टोटली 34 क्वेश्चन, जो आप सिर्फ थोड़ा सा हम बता दें तो उसको मैं थोड़ा सा, इसमें क्या है कि LH रूल पढ़ना पड़ता है, और तो 0/0 के रूप में आ गया या फिर इन्फिनिटी के रूप में, तो उसको तोड़े पड़ता है। LH रूल अभी नहीं हम बताए जल्दी इसको, 5.1 को अभी हम नहीं करते हैं, 5.2 अभी बताते हैं। तो 5.2 सबसे सिंपल प्रश्नावली है। और DC डिफरेंशिएशन का अगर जो आप फार्मूला टोटल याद करते हैं अच्छी तरह से, तो हम जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मैथ्स में बहुत अच्छी तरह से कमांड हो जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन अगर जो आपको मालूम है तो इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन मालूम है तो डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इसको आपको बार बार बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादा हार्ड भी है प्रश्नावली नहीं है। तो देखिए हम लोग आज प्रश्नावली 5.2 को सोल्यूशन करते हैं। तो कहता है कि प्रश्न 1 से 8 तक x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। किसके सापेक्ष करना है हमको? जितना भी यहाँ पे फलन है 1 से 8 तक, उसको x के रिस्पेक्ट में हमको करना है DC। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, सिंपल प्रश्नावली है, यह आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि बाई बराबर कह रहा है कि साइन जो भी है उसको हम बाई बराबर ले लेते हैं x² + 5। अब इसको कह रहा है कि हमको DC करके बताइए क्या होगा, है ना। तो देखिए हमने फार्मूला बताया था कि साइन के DC क्या होता है, तो हम कुछ फार्मूला आपको रिवीजन जल्दी से करवा देते हैं। तो साइन के DC पूछेगा तो बताइएगा कॉस, है ना। कॉस के DC तो माइनस साइन, tan के DC तो sec² x, कॉट के DC तो माइनस में cosec² x, sec x का DC sec x into tan x, cot x का DC माइनस में cosec² x, और क्या बोलते हैं साइन इनवर्स x का DC होता है जाकर के 1/√1 - x², cos इनवर्स x का DC होता है -1/√1 - x², sec इनवर्स x का DC होता है 1/x√x² - 1, cosec इनवर्स x का DC होता है -1/x√x² - 1, x का DC x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। किसी का DC अगर उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका मान हो जाएगा 1। बताए थे कि कांस्टेंट का DC होता है 0। आप जितना भी कांस्टेंट ले 1, 2, 3, -1, -5, 2/5, 2/5, है ना, तो कांस्टेंट का DC हो जाता है 0। तो ऐसा फार्मूला आपको याद होगा। x के पावर n का DC होता है n × x के पावर n-1। तो इसी का यूज करेंगे। और जो आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार अच्छी तरह से देख लें। और उसको में तो सबसे पहला डिफरेंशियल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बताए हैं, प्रथम अवकलन विधि, है ना, समाप्त कैसे करते हैं उसको। तो इसको में देखिए कैसे होगा। तो हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, अवकलन करने पर। तो बताइए बाई को करेंगे तो बोले थे कि LHS से स्टार्ट करना है और RHS में अंत करना है। तो बाई को करेंगे तो dy/dx। साइन के DC क्या होता है कॉस, और जो भी एंगल में है तो एंगल को उसी प्रकार से लिख दें, है ना। अब करेंगे साइन के मेरा हो गया, अब करेंगे x² + 5 को, तो x² के DC हो जाता है 2x और 5 कांस्टेंट है 0, यानी कि मेरा जो फाइनली आंसर हो गया 2x इंटू कॉस x² + 5। यह मेरा DC का मान आ गया। कितना सिंपल था, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें दम नहीं है, कुछ सिंपल है। आपको 6 को रूल बताए थे, उसको उसी रूल से सब A to Z बन जाएगा। आप चाहे NCERT बुक उठाइए या फिर KCC ना उठाइए, सब में सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखिए दूसरा नंबर इसमें भी हट जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि मान लीजिए बाई बराबर जो भी फंक्शन उसको बाई मान लेते हैं, कॉस साइन x है ना। इसको भी x के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, x को सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो y को करिएगा तो y क्यों जाएगा dy अपॉन डी एक्स। कॉस की डी सी, अभी बताइए कॉस की डी सी होता है क्या, तो माइनस साइन है ना, यहाँ पे साइन था ना, यहाँ पे कॉस की डी सी हो जाएगा माइनस का साइन, फिर है साइन एक्स, जो भी एंगल है एंगल में रहने देते हैं, और फिर एंगल का भी डी सी होता है, तो एंगल का डी सी करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। मतलब यहाँ से जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का जो मान निकल के आ गया कितना, माइनस का कॉस एक्स इंटू का साइन एक्स। तो यह मेरा फाइनली आंसर हो गया है ना। तो दूसरा भी यही, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमको डीसी करके बताइए कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी। कितना सिंपल है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि एक्स के साथ पे जब कलन करने पर तो y का करेगा डीसी यानी कि अवकलन तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन की डीसी करेगा तो ही बताएं कॉस एक्स जगह है यहाँ पे एक्स प्लस बी है ना, एक्चुअली में कॉस एक्स और एक्स का डीसी भी होता है, तो एक्स का डीसी तो 1 हो जाता है, इसलिए तो 1 से गुना करेंगे कॉस एक्स में तो कॉस एक्स ही आ जाता है। और एंगल को करेंगे तो ए एक्स प्लस बी है, तो बी तो कांस्टेंट है उसका 0, और ए एक्स का डीसी करेंगे तो ए तो हो जाएगा बाहर, एक्स का डीसी हो जाएगा 1, तो ये बचेगा सिंपल। तो मेरा फाइनली जो आंसर हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कितना सिंपल प्रश्न वाली है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमको डीसी करके बताइए सेक tan अंडर रूट एक्स। तो इसमें भी आप लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के करेगा डीसी तो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स यहाँ पे टेन पूरा है तो पूरा लिख देंगे सेक एक्स, तो सेक एक्स एक्स पूरा है तो पूरा लिखेंगे इंटू टेन एक्स एक्स पूरा है तो पूरा लिखेंगे टेन रूट एक्स। अब अंदर जाएंगे तो अंदर मिलेगा मेरे को टेन एक्स, तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स करने का मतलब 1/√x, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2√x। अब कहिएगा कैसे, तो मान लीजिए हमको y बराबर रूट एक्स दिया हुआ है, कहा इसका डीसी करिए, तो रूट एक्स का आप लिख सकते 1/2 लिख सकते हैं। तो आपको हम फार्मूला बताए होंगे कि एक्स के पावर n का डीसी क्या होता है, तो y को तो करिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका फार्मूला होता है n नीचे उतर जाता है, n में से 1 घट जाता है, n इंटू एक्स टू पावर n-1। तो हमको बताइए n ये वाला पूरा आ जाएगा 1/2 नीचे इंटू एक्स के पावर n-1, इसको में से 1 घट जाएगा, तो बताइए 1/2 ठीक है, ये घटेगा तो कितना एलसीएम देगा 2 यानी कि -1/2। अब बताइए 1/2 और इसको फिर कह सकते हैं नीचे लाइएगा तो एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, कि ऊपर माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में। अब बताइए इसको कितना कह सकते हैं अंडर√x, तो हुआ ना रूट एक्स का डीसी। आप फार्मूला में ही हम लिखाया था, इसको तो याद रखना है, आसानी से बनेगा। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, आंसर मेरा आ गया। जो भी छोटा वाला टर्म है उसको पहले लिख दीजिए, tan रूट एक्स इंटू सेक tan अंडर√x अपॉन 2√x। तो यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। यह प्रश्न वाली बात किया जाए तो सबसे इजी है। तो 5वां नंबर देखते हैं। ये सब फॉर्मेट हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कैसे ये हुआ है ना, इसको कैसे करते हैं डीसी। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, हम रूल बताए थे कि y बराबर u बटा v के रूप में रहे, इसको डीसी कैसे करना है, तो y के करेगा डीसी तो डी वाई अपॉन डी एक्स। बोले थे कि निचलका का करिए बाहर तो v को करिए बाहर, u को करिएगा डीसी तो डी अपॉन डी एक्स, बीच में लिखना है माइनस। अभी करिए ऊपरका के बाहर, निचलका करिए डीसी तो डी अपॉन डी एक्स, बट निचलका के होल स्क्वायर, जो भी फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। यह होता है फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट पे लगाइए, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, इतना तो आप आसानी से ही लिख सकते हैं। तो y का करेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताइए इसको करिए डीसी, तो कह रहा है कि निचलका बाहर, निचलका कहने का मतलब पूरा बाहर, भी है ना नीचे जी, तो भी कितनी है तो बाहर, तो निचलका बाहर यानी कॉस
सी एक्स प्लस डी बाहर और परगा के डी सी तो साइन के डी सी करिए तो उधर कॉस ए एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे डी सी तो ए खाली बचेगा, बी कॉन्स्टेंट है, ए एक्स है तो एक्स का डी सी होगा 1 और माइनस कर रहा है तो माइनस दिए, कर रहा ऊपर का बाहर यानी कि ऊपरी जे ऊपरे है उसको कर देंगे बाहर ए एक्स प्लस बी और निचलका के डी सी तो कॉस के डी सी होता है माइनस साइन। फार्मूला तो हर हाल में याद करना ही होगा और सी अंदर वाला करेंगे तो खाली सी होगा क्योंकि डी कांस्टेंट है ना, डी कांस्टेंट है और सी एक्स में एक्स का डी सी हो जाएगा 1 बटा निचल का क्या कह रहा है होल स्क्वायर यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, वही तो आंसर आ गया मेरा, आ गया फाइनली आंसर ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी अपॉन लिख दीजिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। सिंपल था कि नहीं? तो आशा करते हैं कि यह भी आसानी से समझ में आया होगा। 6 नंबर देखिए, फॉर्मेट हम बता दिए आपको, इस रूप में कहीं भी लोग आप यहाँ पे लगा दीजिए, कहिए क्या और जो बाई बराबर यू बटा भी है तो आप उसको डीसी करिएगा, निचल का बाहर यानी यू बटा भी को बाहर यू का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी बटा निचल का के होल स्क्वायर। तो कुछ तो याद करना ही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो 6 नंबर कहता है कि हमको डीसी करके बताइए बाई बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है इस बार, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जब हम शुरू पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन हमको दिक्कत क्या था, कह रहे कैसे करें, तो एक बार बनाइएगा दोबारा से बन जाएगा आसानी से। ज़्यादा कोई हार्ड इसे क्वेश्चन हो ही नहीं कर, खास करके डीसी का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है, आप आसानी से उसको पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, है ना। तो आप बताइए, इसको आप ले सकते हैं यू और इसको ले सकते हैं भी। तो हम बताए थे बाई बराबर यू इंटू भी के रूप में रहे कोई फंक्शन, है ना, ये तो 2 है, हम बताए थे इन्फिनिटिव तक बताए थे, है ना, कि जितना आप ले लीजिए 2 को 5 को 10 को आप उसको डीसी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या बोले थे 2 वाला के लिए, तो वाई की करिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। कहते हैं कि मान लीजिए कोई पहला दूसरा है, तो मान लीजिए यू पहला है तो पहल का बाहर और दूसरा का डीसी प्लस दूसरा का बाहर पहल का डीसी हो गया। ये फॉर्मेट है, इस पे लगा दीजिए, तोड़ दीजिए। तो वाई की करिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एलएचएस से स्टार्ट करना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के, है ना। तो वाई के करिएगा डीसी तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यू को बाहर यानी पहलका को बाहर, तो बताइए कॉस एक्स क्यूब है इतना के तो बाहर इंटू है दूसरा के डीसी। अच्छा पहले आप जाइएगा इसको में, तो पहले आपको पावर मिलेगा कि साइन एक्स मिलेगा, तो पहले कहिएगा कि नहीं पहले तो पावर मिलेगा, तो पहले जो पहले मिले उसको पहले डीसी करना है। तो पहले पावर मिल रहा है तो 2 को यानी पावर के करेंगे डीसी, तो पावर कैसे करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं, उसको में से 1 घटा लेते हैं, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1 ही रह जाएगा इंटू एक्स टू पावर 5। अब अंदर जाएंगे तो अब बताइए हमने पावर के किया, फिर करेंगे किसका, साइन का, के अंदर तो जा नहीं रहे, तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5। अब एंगल में जाएंगे तो अति एक्स के पावर 5 का डीसी हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n इंटू n करने का मतलब 5 एक्स, उसको में से 1 घटाइए 5 में से 4, है ना। तो हमने किया अभी इसको बाहर किए हैं, इसका डीसी किए हैं, अब लिखेंगे बीच में प्लस, तो प्लस करेंगे भी को बाहर यानी इस पूरा टर्म को अभी कर देंगे बाहर, तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, ठीक है, और इसका करेंगे डीसी, इसको में अभी मिला है मेरे को कॉस, तो कॉस का डीसी होता है माइनस का साइन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डीसी होता है 3x स्क्वायर, है ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 से लगाइए। अब आंसर आ चुका है, आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं, आप छोटा वाला टर्म को पहले लिख सकते हैं 5x के पावर 4 और लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यूब
यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। 2 और थीटा करने का मतलब x के पावर 5, 2 x के पावर 5 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा करके 3 x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यह मेरा फाइनली आंसर। हो सके आप पता है ऐसा, और जो एनसीईआरटी बुक में आंसर ना दे, इतना तक ही आंसर दे, तो आप इस रुपये में इतना भी तोड़ सकते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, ये सब 2 मार्क्स से पूछेगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। 7 नंबर यहाँ पे हम कर देते हैं। देखिए तो 7 नंबर कहता है कि y बराबर 2 इंटू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कहता है कि y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही ना है? हाँ, तो आप इसमें भी लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर सिंपल है, तो y की करेगा डी से, तो dy अपॉन डी एक्स। इसको मैं पहले तो हमको 2 कांस्टेंट है, 2 को कर देंगे बाहर, चलो तो बाहर ही निकलो जी, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का डी सी। अब रूट मिलेगा तो रूट का डी सी होता है, रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स करके बताया था कि कैसे होता है, उसको भी अभी बताए हैं। तो 2 रूट एक्स करने का मतलब पूरा है, एक्स हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब अंदर जाएंगे तो कॉट मिलेगा, तो कॉट का डी सी होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम ट्रिक भी बताए थे कि कैसे इसको याद रखिएगा। अब एक्स स्क्वायर का डी सी करेगा तो हो जाएगा 2x n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब मेरा फाइनली इसमें आंसर आ गया, तो माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। कोई भी अगर एक्स बचल है तो इसमें एक्स लिख दीजिए, 2x। मेरा फाइनली आंसर आ चुका है। तो आसानी ही है, आशा करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे। हम समझना है क्या है तो सिंपल कोई बच्चा समझ सकता है, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और नहीं याद है तब तो आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले आपको काम है कि फार्मूला याद कर लें। और 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर कर रहा है, 8वां नंबर तो आप भी कर सकते हैं। कर रहा है कि y बराबर क्या कर रहा है, कॉस रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स। इसको भी लिखिए एक्स्ट्रा पे आप कलन करने पर, है ना? तो y के एलएचएस से स्टार्ट करिए, तो y के करिए dy अपॉन dx। कॉस का डी से होता है माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, है ना? रूट एक्स रूट एक्स करिएगा तो 1/2 रूट एक्स हो गया आंसर। तो फाइनली आप लिख दीजिएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो यह मेरा हो गया समाप्त। और कहेगा कि 9वां 10वां क्या है, तो 9वां 10वां ऐसी ही है, सिर्फ भाषा वाला है, कुछ है नहीं इसमें दम। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग 5.3 को अच्छी तरह से जानेंगे, और इससे पहले अगली वीडियो में 5.1 के लिए भी थ्योरी कुछ दे देंगे, और 5.1 के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और बाकी सब आप समझते हैं। टेक्निकली थैंक्स।